नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। सीतापुर नगर के मोहल्ला सरदार फार्म दुर्गापुरवा में एक गर्भवती गाय पिछले 40 दिनों से मोहल्ले के ही एक खाली प्लॉट में बेहाल पड़ी हुई थी, जिसकी जानकारी गौसेवक परिवार के संस्थापक अध्यक्ष अमित गोड़ को मिली तो उनकी टीम मौके पर पहुंची। टीम में गौरव वाजपेयी, यश आदित्य समेत कई गौ सेवक शामिल थे। जब मौके पर गर्भवती गाय को देखकर इलाज के लिए देखा तब मामला ज्यादा गंभीर देखा गया, क्योंकि गौमाता बच्चे को जन्म देने वाली थी और बच्चा अंदर फंसा हुआ था। तब गौ सेवक अमित व गौरव द्वारा जानकारी पशु चिकित्सा को दी गई। काफी कोशिश के साथ बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, पर कुछ घंटे बाद गौमाता की बेल बाहर आ गई, जिससे उनकी जान को काफी खतरा था। रात में कोई आया नहीं। सुबह होते ही डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी से संपर्क किया गया। उन्होंने एसडीओ की मीटिंग बोल डाली और एम्बुलेंस के लिए बोला। एम्बुलेंस मौके पर बुलाई गई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तो वहां पर भी लगभग 3 घंटे बाद फिर डॉक्टर समेत पूरी टीम ने गर्भवती गाय की दशा देखकर अपने हाथ खड़े कर दिए। बोले, मेरे बस की बात नहीं। फिर जिला पशु चिकित्सालय में कार्यरत फार्मासिस्ट VN शुक्ला को दी जानकारी, तब शुक्ला जी को दी गई। काफी प्रयास के बाद शुक्ला जी बोले, डॉक्टर साहब को मिला लो, वो उधर ही गए हैं और मौर्य जी साथ में हैं। मौर्य जी से संपर्क किया तो उन्होंने हाथ में चोट होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर सीवीओ वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा भी फार्मासिस्ट शुक्ला जी और लैब टेक्नीशियन मौर्य जी से बात करने को कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया। फिर लैब टेक्नीशियन मौर्य जी से बात की गई तो उन्होंने बताया, मैं साहिब के साथ आया हूँ, मेरा हाथ में चोट है, हम नहीं कर पाएंगे, साहब से बात करो। फिर उन्होंने डिप्टी सीवीओ राजेश त्रिपाठी से बात कराई तो उन्होंने कह दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी आंखों में दिक्कत है, मुझे सही से दिखाई नहीं देता। सब जिम्मेदार एक दूसरे के पाले में गेंद डालते हुए नजर आए। मेरा नाम अमित गौड़ है, मैं गौसेवक परिवार संस्थापक अध्यक्ष सीतापुर। ये गाय लगभग 10 दिन से ये यहीं पे नाले में मतलब पानी कीचड़ में बैठी थी, तो हम लोगों को सूचना मिली मोहल्ले वालों से। हम लोग रात में आए यहाँ पे, इसको वहाँ कीचड़ से बाहर निकाला गया। इसका पेट काफ़ी फूला था, लग रहा था कि प्रेग्नेंट है। तो हमने सुबह डॉक्टर को फ़ोन करके बोला तो उन्होंने वहाँ से एक शुक्ला जी आए जो फार्मासिस्ट है, उन्होंने देखा, बोला बच्चा मरा हुआ है। इसके 2 पैर निकाले खींचा रस्सी से, फिर वो छोड़ के चले गए। उसके बाद 1 घंटे तक कोई नहीं आया। फिर मैं डॉक्टर को फ़ोन किया कि सर यहाँ कोई आया नहीं है, डिलीवरी हम लोग करा नहीं पाते। तो वहाँ से फिर मौर्य जी आए हैं जो लैब टेक्नीशियन है, उन्होंने बच्चा निकलवाया, हम लोगों के साथ पूरा सहयोग किया। उसके बाद शाम को इसकी बेल बाहर आ गई। जब बेल बाहर आ गई, बेल और सुबह कॉन्टेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि हम वो SDO आए हैं राउंड पे, हम लोग गौशाला में इलाज कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस वाले डॉक्टर को भेजा, उन्होंने बोला कि हमारे बस की नहीं है, वो भी छोड़ के चले गए। अब ये 3 दिन से पड़ी। उसके बाद हॉस्पिटल से यहाँ से कोई देखने नहीं आया इसको। वो लोग फ़ोन पे ही बता देते कि हमारे बस की नहीं है। शासन का कोई रोल नहीं किसी का। सीवीओ के पास भी फ़ोन किया गया, वो बोलते हैं शुक्ला जी को फ़ोन करो, शुक्ला जी बोलते हैं डॉक्टर को फ़ोन करो, डॉक्टर बोलते हैं मौर्य जी को फ़ोन करो। हाँ बस, मतलब 1% भी कोई ये देखने भी नहीं आया है यहाँ पे कि उसकी क्या हालत है। जो योगी जी ने कहा है, उनसे हमने ये भी कहा कि जो है कि ये गाय मर जाएगी, तो हम बोले मर जाएगी तो उससे हम क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने मौर्य जी ने ये कहा है कि जो एम्बुलेंस में डॉक्टर बैठ के आते हैं वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर से ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, हम लोग इतना नहीं कर पाते। बाकी भी दवाई वाई हो, IV IM सारे इंजेक्शन हम लोग लगा लेते हैं। बस ये बेल बैठाला हम लोग नहीं बैठा पाते, वरना ये भी हम लोग लेते। यहाँ पे रात में मोहल्ले वालों से पूछ लो, रात में 11 1 बजे तक यहाँ पे इनकी साफ सफाई सब हमारी टीम द्वारा की जाती है। पर यहाँ डॉक्टर बिल्कुल मतलब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि SDO के मीटिंग में भी अधिकारी कोई बुलाए तुरंत चले जाएंगे, और जहाँ पैसा मिलता है वहाँ चले जाते हैं, बाकी यहाँ कोई नहीं आता।